वेद के क्रम में आज का विषय है ऐषणाएं। आपने अध्यात्म में, लोक में भी ऐषणाओं के बारे में सुना होगा। तो ऐषणाएं करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ऐषणाएं करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या हम सुनते रहते हैं? करनी भी चाहिए और नहीं भी करनी चाहिए। किनको करनी चाहिए, किनको नहीं करनी चाहिए? तो वैसे अध्यात्म में बहुत कहा जाता है ऐषणाएं छोड़नी चाहिए। सन्यासी भी बनता है तो ऐषणाओं को छोड़ करके बनता है। ऐषणाओं को छोड़ने के लिए उपदेश हमें मिलते हैं। तो कौन कौन सी ऐषणाओं का आपने सुना होगा? पुत्रैषणा, वित्तैषणा, और लोकैषणा। ऐषणा का सामान्य रूप से हम अर्थ समझ सकते हैं इच्छाएं, कुछ विशेष इच्छाएं, कुछ प्राप्ति के लिए हम मन में भाव रखते हैं, फिर उसके लिए प्रयत्न करते हैं, विशेष रूप से उसमें लगते हैं, जिनके द्वारा हम विभिन्न चीजों को प्राप्त करते हैं, सिद्ध करते हैं, वो ऐषणाएं कहलाती हैं। तो ये इच्छा सामान्यतया सब व्यक्तियों में रहती है। पुत्रैषणा रहती है। पहले वित्तैषणा को लेंगे। भाई जीवन जीना है तो धन तो चाहिए, बिना धन के, वित्त के कार्य नहीं चलता है। वित्त में सीधा धन भी, रुपए पैसे भी आ गए, सोना चांदी भी आ गया, मकान आ गए, पशु आ गए, ये जो भी साधन है हमारे लिए, चल अचल संपत्तियां हैं, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगी। तो उसकी हम सभी इच्छा करते ही हैं। और इसके साथ साथ पुत्र की भी इच्छा करते हैं, हमारी संतति हो, हमारा वंश चले, हम किसी को अपना स्नेह दे सकें, किसी के लिए हम अपनी सारी संपत्ति ये सब दे सकें, किसी को हम अपने इच्छानुसार शिक्षित कर सकें, बढ़ा सकें, अपने विचारों को बढ़ाएं, अपने परिवार को बढ़ाएं, और फिर जब हमारी वृद्धावस्था हो तो उनसे हमें सेवा भी मिले, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति वो करें, बुरे समय में वो हमारा सहयोग करें, कहीं कोई आपत्ति आती है तो कई जने साथ रहे, हमारे पुत्र पुत्रियां साथ रहे, तो ये सब हमारी इच्छा होती है, होना चाहिए, इच्छाएं होती हैं। ये कहलाएगी सारी पुत्रैषणा। इतने अपनी संतान भी हो सकती है, दूसरे की संतान को भी लिया जाता है, और अपना समूह शिष्य आदि होते हैं, उसको भी, उस इच्छा को भी इसमें ले लेते हैं, लेकिन मुख्य रूप से गृहस्थियों के लिए है। और तीसरा होता है लोकैषणा। लोकैषणा का मतलब है यश की इच्छा, लोक में हमारा सम्मान हो, हम सम्मानित रहें, मान्य रहें, हमारा अपमान ना हो, हमारी विश्वसनीयता हो लोगों में इत्यादि, हमारा नाम हो, लोग हमारा सम्मान करें, पूजा करें, इससे संबंधित और बहुत सारी, लोग हमारा नाम जपें, लोग हमें मालाएं पहनाएं, अखबारों में, पत्रिकाओं में हमारा नाम आए, दूरदर्शन आदि पे हमारा चित्र दिखे, हमारी वक्तव्य आए, इत्यादि इत्यादि। लोग मेरे को अधिक से अधिक जाने, मैं अधिक से अधिक लोगों में दिखाई दूं, लोग मेरा सम्मान करें, ये भावना लोकैषणा के अंदर कहलाती है। तो यद्यपि ये, इसमें लोकैषणा को तो फिर भी छोड़ दें, लेकिन आवश्यक तो होता ही है जीवन जीने के लिए। पुत्र, वित्त तो आवश्यक है ही, इससे को तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन फिर भी उसके लिए मना किया जाता है, क्योंकि इस ऐषणा के पीछे भागने पर, इसकी अधिकता होने पर
बहुत अधिक पतन हो सकता है, अधर्म करेगा, अन्याय अत्याचार करेगा, अपने जीवन को हानिकारक स्वयं बना लेगा। जितनी आवश्यकता है उतने के लिए कोई मना नहीं करता, लेकिन गलत ढंग से हो तो उसके लिए मना किया जाता है, जहां मना किया जाता है। पुत्रैष्णा सीमित स्थिति में अनिवार्य है सबके लिए, सब इसको छोड़ नहीं सकते। साधु सन्यासी छोड़ दें तो ठीक है, लोकेष्णा को भी सब नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारे बहुत सारे कार्य हमारी प्रतिष्ठा के अनुरूप चलते हैं। समाज में, गांव में कुछ भी किसी से कार्य लेना हो, मिलना हो, तो हमारी प्रतिष्ठा पहचान तो होनी चाहिए। कहीं ऋण लेना हुआ, कहीं किसी को गवाही देनी हुई, इन सब में हमारी प्रतिष्ठा या ये कार्य करती है, इसके बिना हमारे काम निकलते नहीं है, तो ये भी आवश्यक होता है। लेकिन जैसे हम नहीं हैं वैसा ही अपने को प्रस्तुत करना और उसकी बहुत अंदर से ललक होना, लोलुपता होना कि अधिक से अधिक मेरा नाम आए, कैसे भी, वो फिर दोष के अंदर चला जाता है, जिसको कि छोड़ने के लिए कहा जाता है। तो आयुर्वेद भी इस विषय पर विचार करता है। आयुर्वेद में भी ऐष्णाओं के बारे में कहा और वो करने योग्य ऐष्णाएं कहा। ये करनी चाहिए। किनको करनी चाहिए? जिनके पास भी बुद्धि है, बल है, मन है, सामर्थ्य है, उनको सबको करनी चाहिए। जिनके पास सामर्थ्य ही नहीं है वो तो ये इच्छाएं कहां करेंगे, तो दूसरे लोग उनकी पूर्ति कर देंगे, बस इतना होगा। इनको इच्छाएं करनी है और उसके लिए हमें प्रयत्न करना है। तो आयुर्वेद चूंकि अलग दृष्टि से सोचता है, चिकित्सा शास्त्र है, इसलिए उसने ऐष्णाओं को अलग अलग नाम दिए हैं। एक उन्होंने कहा प्राणैष्णा। चूंकि आयुर्वेद आयु का शास्त्र है, जीवन का शास्त्र है, तो प्राण यानी जीवन। हमें अपने जीवन के लिए इच्छा करनी चाहिए। आयुर्वेद पहली ऐष्णा करने को कहता है। जीवन को दो दृष्टि से, एक तो मेरा जीवन है वो स्वस्थ रहे, निरोग रहे, रोग से रहित रहे, बलवान रहे, और एक लंबा रहे, दीर्घायु हो। ये दोनों कामनाएं इसके साथ साथ जुड़ी हुई हैं। स्वस्थ, बलवान, निरोग एक पक्ष में हो गया, और लंबा जीवन हो। ये दोनों कामनाएं आयुर्वेद से पूर्ति होती है। वो बहुत सारे उपाय बताते हैं, आपके सामने बहुत सारी बातें रखी गई हैं। तो ये करनी चाहिए, ये करने योग्य है हमारे को, इसमें कोई दोष नहीं है। दूसरा कहा धनैष्णा। धन और वित्त एक ही बात है। पैसा कहें, धन कहें, वित्त कहें, इसके अंदर धनैष्णा में इन दोनों का ग्रहण किया इन्होंने, या तो कहें तीनों का ही ग्रहण किया है। कम से कम दो का तो पूरा पूरा आता है, क्योंकि पुत्र आदि को, परिवार, बंधु बांधव को भी इन्होंने धन के रूप में ही लिया है। वो भी व्यक्ति की एक संपत्ति होती है। हम भी दूसरे की संपत्ति होते हैं, जब परिवार में होते हैं उनकी हम होते हैं, वो हमारी होते हैं। तो ये सारा का सारा धनैष्णा के अंतर्गत लिया गया है। धनैष्णा भी हमारी होनी चाहिए। उसके लिए कहते हैं कि यदि हमने जीवन तो लंबा पा लिया, जीवन तो है, जीवन मिल गया, स्वस्थ भी हैं, लेकिन जीने के साधन नहीं है, भोजन नहीं है, वस्त्र नहीं है, मकान नहीं है, तो वो कोई जीवन है क्या? और वहां चरक संहिता में लिखा कि इससे बढ़कर के पाप नहीं होता। पाप का मतलब है कष्टदायक चीज, और इसको पाप इसलिए बोल देते हैं कष्टों को कि भी हमारे कर्मों के कारण भी होता है बहुत सारा। तो बोले इससे बढ़कर के पाप नहीं हो सकता कि जीवन तो लंबा मिल जाए लेकिन साधन नहीं हो। जीवन तो है लेकिन रोटी खाने को नहीं है, जीवन तो है लेकिन मकान रहने को नहीं है, कपड़े नहीं है, पानी नहीं है। तो जीवन तो हो लेकिन साधन न हो, ये बहुत कष्ट की बात है, और वो पाप से भी बड़ा पाप है, यानी बहुत कष्ट देने वाली चीज है। इसलिए जब हम जीवन की कामना करते हैं तो हमें साधनों की भी कामना करनी चाहिए। ये आवश्यक है, अनिवार्य है हमारे लिए। तो धनैष्णा। अब इसके अलावा एक चीज और, चूंकि आयुर्वेद केवल इसी जन्म को तो नहीं मानता,
वो पूर्व जन्मों को भी मानता है और आगे के जन्मों को भी मानता है, जैसा हमारा भारतीय दर्शनों के अंदर भी स्वीकार्य होता है। ये यात्रा हमारी लंबी है, ये मात्र यही जीवन नहीं है। अन्य चिकित्सा पद्धतियों में जो आधुनिक है उसमें अगले जन्म के बारे में कुछ भी विचार नहीं मिलेगा। इस जन्म इस शरीर के बारे में ही चर्चा होगी और कुछ नहीं। और इसका भी अपना एक सीमित क्षेत्र है उनका। तो आयुर्वेद चूंकि पुनर्जन्म को मानता है तो इस जन्म में हमें अगले जन्म के बारे में भी सोचना चाहिए। ये जीवन केवल इतना ही नहीं है, आगे भी है। तो इसके लिए उन्होंने शब्द दिया परलोकैष्णा। परलोक के बारे में भी हमें सोचना चाहिए, मात्र इस जीवन का नहीं सोचना है। अगर केवल इस जीवन का सोचते तो इन्हीं दो से काम चल जाता, लेकिन ये भी हमें सोचना है और वो इसी जीवन में सोचना है। इसकी इच्छा हमें इसी जीवन में करनी है। तो आयुर्वेद चूंकि आत्मा को स्वीकार करता है, जो अन्य जन्मों में जाती है, जीवन को लंबा मानता है, उनकी दृष्टि ऋषियों का ग्रंथ है। तो जो भाग सामान्यतया धर्म के क्षेत्र में हम मानते हैं और चिकित्सा शास्त्र आधुनिक अलग होता है, ये पुनर्जन्म और आगे की बात तो धर्म करेगा, अध्यात्म करेगा, हमारे को कुछ नहीं इससे लेना देना। लेकिन आयुर्वेद एक सर्वांगीण चिंतन है हमारे जीवन के लिए, और वो जीवन को केवल इतना ही नहीं देखता, आगे भी देखता है। इसलिए परलोकैष्णा का। इसके लिए एक दूसरा शब्द भी आयुर्वेद में मिलता है, एक हरित संहिता है, वहां इन्होंने इसको कहा धर्मैष्णा। धर्म की इच्छा, ये वही है। धर्मैष्णा हम परोपकार करते हैं, अपने अंतःकरण का ध्यान रखते हैं, संस्कारों का ध्यान रखते हैं, तो अगले जन्म को की हमें इच्छा करनी चाहिए, अगले जन्म की इच्छा करनी चाहिए और उसके अनुरूप हमें कार्य करना चाहिए। उसके लिए भी बहुत सारी बातें आयुर्वेद में बताई गई हैं। और इस प्रसंग में फिर उन्होंने आगे चर्चा चलाई कि आप परलोक की ऐष्णा कह रहे हैं, तो परलोक होता है नहीं होता है, यानी पुनर्जन्म होता है नहीं होता है। परलोक से मतलब ये नहीं पृथ्वी से बाहर का लोक, वो भी होते हैं, लेकिन यह परलोक का मतलब है इहलोक। इहलोक मतलब ये जो हमारा शरीर है अभी, और परलोक का मतलब है अगला जो जन्म है, उसकी भी हमें चिंता विचार करना चाहिए। ऐष्णाओं के संदर्भ में अध्यात्म में जो बाधा आती है, वो कहते हैं कि इच्छा की तो राग हो गया, हमने इच्छा की, लालसा की तो राग हुआ। कामना की, इच्छा की यानी कामना की, और कामना ही तो बंधन का कारण है। हम अपनी समस्याओं को देखें, संसार की समस्याओं को देखें, तो उसमें हमारी कामनाएं एक बहुत बड़ा कारण है। कामना के वशीभूत होकर हम के क्या क्या करते हैं, धर्म अधर्म करते हैं, अन्याय अत्याचार करते हैं, और वो कामनाओं की अधिकता ही हमारी समस्याओं का कारण है। इसलिए कामनाओं को छोड़ देना ये अध्यात्म में बहुत प्रचलित है, और इसी को कहा जाता है कि निष्काम हो जाना, कामना से रहित हो जाना। निष्कामता को सबसे ऊंचा माना जाता है। कामना यानी बंधन और निष्काम यानी मुक्ति। हमें तो निष्काम होना है। तो कामना को बंधन कहा जाता है, ये ऐष्णाएं भी हैं, इसलिए इनको भी व्यक्ति एक तरफ कर देता है। और इस बात से प्रभावित होकर साधु संत या आध्यात्मिक व्यक्ति, साधक लोग उस सीमा तक चले जाते हैं कि कुछ भी इच्छा नहीं की। ऐष्णा इच्छा तो जैसे कि सांप का विष हो गया अध्यात्म के लिए, बिच्छू का डंक हो गया, इतने उससे डरते हैं, उतने इससे कांपते हैं। ऐष्णा नहीं होनी चाहिए। और उस ऐष्णा से बचने के लिए कई जने फिर रुपए पैसे को छूते भी नहीं है, क्योंकि छू लिया तो माया ग्रस लेगी, उसके पास जाएंगे रुपए पैसे के तो हमारे को जकड़ लेगी माया, और डरते हैं, पैसे नहीं रखते। कई जने ऐसे होते हैं कि पैसे के बिना तो काम नहीं चलेगा, आएंगे जाएंगे, तो एक नौकर साथ में रखते हैं।
वो पैसे रखता है, उनके साथ में चलता है, और पालन क्या हो रहा है? माया के, पैसे के, धन से दूर रहना है। व्यक्ति मूल बात को न समझ करके किस किस तरह से चला जाता है, ये व्यापक लोक के अंदर आपको दिखेगा। ऐषणा इच्छा, आयुर्वेद भी ऋषियों का ग्रंथ है, और वो ऐषणाएं करने के लिए कह रहा है। ऐषणा में, इच्छा में, कामना में अपने आप में कोई दोष नहीं है। ये तो पुरुष ही कामना में है, कामना से भरा हुआ है। ये कामना ही है तो जो हमारे को चला रही है, इच्छा है वही तो चला रही है। कामना का बंधन ऐसा है कि जिसके बंधने पर, वैसे रस्सी आदि से बांध देते हैं तो हम क्या स्थिति बनती है हमारी? बंधन जो होते हैं वो क्या करते हैं? हमारी क्रिया को रोक देते हैं, क्रिया को रोक देते हैं। जंजीर बांधी, रस्सा बांध दिया। लेकिन कामना का बंधन हो जाता है तो हम सक्रिय हो जाते हैं, बंधते नहीं है, चुपचाप नहीं बैठते। ये ऐसा बंधन है, उसके बंधने के बाद में हम सक्रिय होते हैं, पुरुषार्थी बनते हैं। और बिना कामना के तो कोई भी कर्म होता नहीं है, और दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं है जो कामना से रहित हो। तो कामनाएं तो हमें करनी है। आज तक भी कोई व्यक्ति नहीं हुआ, ना होगा, ना आज है, जो कामना से रहित हो। छोटी बड़ी भिन्न भिन्न कामनाएं हो सकती हैं, अच्छी बुरी कामनाएं हो सकती हैं, लेकिन कामना से रहित तो कोई भी नहीं है। तो कामनाएं तो करनी है, और कामना से रहित होकर के हम बैठ करके देखें, कुछ देर बैठ लेंगे। भाई बाहर की, भाई भोजन की कामना नहीं है, पानी की कामना नहीं है, सोने की कामना नहीं है, निष्काम होके बैठ गए। फिर उसके बाद में, कुछ घंटों के बाद में, और वैसे तो बैठे हैं तब भी कामना करके बैठे हैं कि भाई अब मैं बैठूंगा। कामना तो उसकी भी होती है, मैं अंदर जाऊंगा, बाहर से वृत्तियां रोकूंगा, अंदर आत्मा में केंद्रित होऊंगा। ये सब भी तो कुछ तो इच्छा वहां भी रहती है, लेकिन संसार की भी इच्छा हम कब तक छोड़ेंगे? कितनी देर तक छोड़े रह सकते हैं? तो करनी होती है, वो भी पूर्ति करते हैं, और दोष नहीं है उसमें। लेकिन उचित मात्रा में, ठीक तरह से वो की जाए, बुद्धिपूर्वक की जाए, धर्म पूर्वक की जाए, न्याय पूर्वक की जाए, तो ये हमें बढ़ाने के लिए बहुत बड़े साधन है। जो अवसाद से ग्रस्त होते हैं व्यक्ति, उनसे पूछो खाने की इच्छा है? नहीं। किसी से बात करने की इच्छा है? नहीं है। चलो घूमने चलते हैं? नहीं, घूमने की इच्छा नहीं है। चलो आपके लिए नए कपड़े बनवा देते हैं? नहीं, मेरी इच्छा नहीं है। तो बाल आपके संवार देते हैं, आपको स्नान करवा देते हैं? नहीं, मेरी इच्छा नहीं है। ये कोई जीवन नहीं होता है, तो रोग है, अवसाद है, निराशा है। ये कामनाएं तो की जानी चाहिए। इसीलिए आयुर्वेद ने कहा ये करने योग्य है चीजें, तीनों ऐषणाएं करने योग्य हैं, ये हमें करनी है। पर इन सब का ध्यान में रखते हुए, इसमें प्राणेषणा सबसे मुख्य है। अब होता क्या है कि धनेषणा भी है हमारे में, प्राणेषणा भी है, जीना भी चाहते हैं, लेकिन धनेषणा इतनी बढ़ गई कि उससे हमारे प्राण पे बनाई, हमें रोग आ गए, हमारा जीवन कम हो गया, बाधाएं खड़ी हो गई। ये संतुलन रखना है। सबसे पहले ये कहते हैं प्राणेषणा, इसका हमें सदा ध्यान रखना है कि जीवन हमारा रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, इसको सबसे प्रमुख माना है। अगर ये नहीं है तो आगे की कुछ भी नहीं है, ना कोई धर्म कर्म होगा, ना कोई साधना होगी, ना मुक्ति की बात, कुछ नहीं। इसलिए आयुर्वेद में और हमारे शास्त्रों में ये कहा गया कि जो शरीर है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये जो शरीर है ये धर्म का आद्य साधन है, प्रमुख साधन है, प्रथम साधन है। ये जीवन है, और जीवन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए इसके ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए। सामान्य रूप से हम जानते हैं कि जी मेरे को जीना है, स्वस्थ रहना है, लेकिन इसके लिए ये ऐषणा का रूप बने हमारा। मृत्यु आएगी तो हर कोई भागेगा,
बचना चाहेगा, और ये सबसे तीव्र संवेग है हमारे में। अगर ये तीनों पे आपत्ति आ रही हो तो हम किसको बचाने का प्रयास करते हैं? सबसे पहले इसी को ही बचाने का प्रयास करते हैं। ये स्वभावतः है, हम इसके बिना चल नहीं सकते। लेकिन आपत्ति काल में हमारे को ये प्रमुख दिखता है, बाकी समय में ये प्रमुख नहीं दिखाई देता है। बाकी समय में दूसरी चीजें प्रमुख हो जाती हैं, धन ऐष्णा हो जाती है। कईयों को परलोक ऐष्णा प्रमुख हो जाती है, वो सेवा में इतने रत हो जाते हैं कि प्राण ऐष्णा का पता ही नहीं रहता है। जीवन का क्या है, ये तो नश्वर है, जाता रहेगा, आता रहेगा, जितने करना है कर लो, इसका ध्यान रखे बिना करते हैं, वो गड़बड़ हो जाती है। केवल धनेष्णा में ही नहीं, परलोकेष्णा में, धर्मेष्णा में भी गड़बड़ हो जाती है। अधिक आवेग से हम भावनाओं से अति विवेक को छोड़ करके जब काम करने लगते हैं, इसलिए इसको सबसे प्रमुख माना गया। ये तो रहना ही चाहिए। अगर किसी कारण से यहां बाधा है तो हम सामान्यतः क्या करते हैं? बीमार है तो नौकरी पे नहीं जाएंगे, दुकान पे नहीं जाएंगे, खेत में नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं, धन नहीं आया तो नहीं आया, लेकिन ये तो होना है, इसको ठीक करना है। इसके विषय में क्या करेंगे? इसके लिए भी कोई धर्म का कार्य, सेवा का कार्य यदि हम नहीं कर पा रहे, रुग्ण है, कोई बाधा है, तो इसको मुख्यता देनी चाहिए, इसको बाद में लेना चाहिए। क्योंकि ये रहा तो ये तो हम बाद में कर ही लेंगे, इससे हट नहीं रहे हैं। इससे हट किस लिए रहे हैं? जीवन हमारा ठीक चलाने के लिए। तो प्राणेष्णा को, जो कि अन्य धर्म शास्त्रों में नहीं आती है, ये प्राणेष्णा आयुर्वेद के अंदर कही गई है। तो हमें ऐष्णाएं करनी चाहिए, विवेक पूर्वक इस पे चलना चाहिए। ये करने योग्य है, आपत्तिजनक नहीं है, संतुलन बना करके करना चाहिए। तो इस विषय में किन्हीं को कुछ और पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ओम आचार्य जी, ये प्राणायाम में हम चाहे ना चाहे सांस तो लेना ही लेना है हमें, वो तो सहज वृत्ति है कि मतलब कोई रोक के बैठ भी नहीं सकता है जी। तो उसमें करने की क्या जरूरत है? आप प्राण का अर्थ ले रहे हैं श्वास, एक उसका भाग तो है ही। बैठिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि भाई उसमें तो फिर करने को कुछ बचा ही नहीं। यदि वो एक भाग है तो और भी कुछ है, तो श्वास तो हम ले रहे हैं, ठीक है। अब उसके अंदर भी हमारा विवेक होगा कि हम कैसे सांस ले रहे हैं। जिसको ऐष्णा होगी वो प्राण के लिए भी, नहीं तो श्वास लेना भी नहीं आता है, श्वास भी बिगड़ जाता है हमारा। ठीक तरह श्वास लेना नहीं आता है, कहाँ कैसे फूलना चाहिए, पेट फूलना चाहिए, पेट अंदर जाना चाहिए, सांस लेते समय गहरा लेना चाहिए, हल्का लेना चाहिए। सीखने को तो वहां भी बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी श्वास तो हम लेते रहते हैं। यहां दो बात बताई थी मैंने, जो चरक संहिता के अंदर लिखा, प्राणेष्णा का मतलब है जीवन एक तो स्वस्थ रहे। ये केवल श्वास लेने तक, प्राण तक सीमित नहीं है। प्राण का मतलब जीवन बताया, जीवन का धारण होना। तो एक तो स्वस्थ रहे हम, रोग नहीं हो, और दूसरा दीर्घायु हो। ये दो, इनकी कामना करनी चाहिए। लंबा जीवन होना चाहिए, ये कामना करनी चाहिए। लंबा भी तो लोग उल्टा भी सोचते हैं कि लंबा जीना चाहता है, अभी जीवन की कामना पूरी नहीं हुई है इनकी, अभी उल्टा भी अर्थ लेते हैं। ये जीना चाहता है, ये जीना चाहता है, सार्थकता के लिए जीना चाहता है। अभी ठीक है, अंतिम लक्ष्य नहीं आया, अभी जीवन मुक्त नहीं बने, लेकिन जितना बचा है वो हमें जीना है, लंबे से लंबा जीना है। तो ये प्राणेष्णा केवल प्राण नहीं है, जीवन के लिए है। और कोई? ओम आचार्य जी, ये हमारी जो स्मृतियां हैं और अन्य ग्रंथ हैं, तो इसमें परलोक ऐष्णा को ऊपर रखा गया है, जैसे कि आत्मार्थम पृथ्वीम त्यजेत, और एक श्लोक में कहा है कि मैं न्याय पथ को नहीं छोड़ूंगा, चाहे लक्ष्मी रहे या जाए, चाहे मैं आज मरूं या युगों के बाद मरूं। तो परलोक ऐष्णा तो सबसे ऊपर रखी गई है। ठीक है, वो दृष्टिकोण बिल्कुल ठीक है। परलोक ऐष्णा कहते हैं, और ईश्वर ऐष्णा भी नाम दिया जाता है मुक्ति के लिए, धर्म ऐष्णा भी कह सकते हैं। इसको बाधित करके और हम जीवन जीने के लिए अधर्म करने लगे, ये तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, अधर्म करके जीवन जिए ऐसा नहीं कहना था मेरा अभिप्राय क्या था, ये आयुर्वेद का अभिप्राय क्या है कि यदि किसी कारण से हम कोई धर्म कार्य, परोपकार नहीं कर पा रहे हैं और अभी रुग्ण भी हैं, तो किसको हमें वरीयता देनी चाहिए?
अधर्म करके इसको बचाने की बात नहीं कही जा रही है। धर्म पूर्वक जो कर रहे हैं, अभी हम बीमार हैं तो क्या करना चाहिए, इसी में लगे रहना चाहिए या प्राण की याचना करनी चाहिए उस समय, क्योंकि ये आधार है। लक्ष्य हमारा परलोक याचना है, ये जीवन भी इच्छित है, अगला जीवन भी इच्छित है, या ईश्वर की प्राप्ति हमारा लक्ष्य है, लेकिन उसका आधार ये है। अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे तो बाकी सारे ढह जाएंगे। ये नींव की तरह काम करता है। तो ये उस संदर्भ में कहा गया, इसकी आवश्यकता सबकी है, महत्ता सबकी है। जब इन्होंने इसके लिए भी इतना कहा धनेष्णा के कि जीवन है और धन नहीं है तो वो जीवन व्यर्थ हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा व्यक्ति। ये भी आवश्यक है, तीनों आवश्यक हैं, आधार के रूप में ये आवश्यक है। और यदि तीनों में से किसी एक को करना हो, किसी एक क्षण में हमारे पास ये निर्णय आए, निर्णय करना हो कि इन तीनों में से कौन सा करें, एक चीज छूट रही है तो इसको पहले करना चाहिए, इसकी रक्षा करनी चाहिए। हाँ, वो अपवाद कुछ अलग है, उनको छोड़ दीजिए कि कहीं हमें धर्म की रक्षा के लिए प्राण को भी देना होता है, वो स्थितियां छोड़ दीजिए। वहां तो और कुछ उपाय नहीं है और बहुत बड़ा लाभ हम देखते हैं समाज का, राष्ट्र का, वहां अपने जीवन को भी न्यौछावर करते हैं। लेकिन एक सामान्य जीवन में वो दोष हमारे ना आ जाए कि हम इसकी भावना में इसको हानि पहुंचाने लगे, उतने संदर्भ में मैंने बात रखी। दीजिए। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, लोकेशना की जब बात होती है तो यदि हम कोई लोकेशना चाहते हैं तो उसमें अहम आता है, अहंकार आता है, और इस साधना पथ में तो अहंकार बिल्कुल न्यून करने के लिए कहा जाता है। बात आगे ठीक है, एक स्तर पर वो बात ठीक है और बहुत बाधा भी करती है। लेकिन आप समाज में देखेंगे ये लोकेशना ही है जिसके कारण हम बहुत कुछ ठीक चल पाते हैं। जो स्वयं ठीक तरह चलने लग गया है, उसने मूल चीजों को समझ लिया, ये अच्छा है ये बुरा है, हित अहित को जान लिया और वैसा ही चल रहा है, उसको लोकेशना के उपाय की आवश्यकता नहीं है, वो छोड़ेगा। लेकिन एक सामान्य बच्चे को भी हम सिखाते हैं, देखो ठीक तरह बैठ के खाओ, ये अतिथि आए में ये क्या सोचेंगे आपको, आप जाओगे आपको दूसरे बच्चे क्या कहेंगे, आपने अगर अपने कपड़े ठीक नहीं पहने, नखून नहीं काटे तो दूसरे बच्चे क्या कहेंगे, अध्यापक क्या कहेंगे, ये हम क्या कहना चाह रहे हैं, उसको लोकेशना ही तो याद दिला रहे हैं। गांव में कितनी चीजें होती हैं और हम अपना परीक्षण कर लें, हम बहुत सारी ऐसी क्रियाएं, गलत क्रियाएं इसलिए नहीं करते हैं कि लोगों को क्या लगेगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इससे हम बहुत नियंत्रित रहते हैं। सिपाही से, कानून व्यवस्था से भी नियंत्रित रहते हैं, लेकिन लोग क्या कहेंगे, मेरी छवि खराब हो जाएगी, इसके कारण से हम बहुत अधिक नियंत्रित रहते हैं। इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए तो व्यक्ति कितना गलत हो जाता है। तो एक सीमा तक लोकेशना भी हमें सहायता करती है, बहुत अधिक सहायता करती है, लेकिन एक जगह जा करके हमें उसको भी छोड़ना होता है। तो ये संतुलन हमें पता रहे कहां तक हमें इसको उपयोग करना है और कहां छोड़ना है। सीढ़ी की तरह से है, सीढ़ी में कब तक रहना है और कब सीढ़ी को छोड़ देना है, ये विवेक होना चाहिए। सीढ़ी को ही बाधक समझेंगे तो वो सीढ़ी पे ही नहीं चढ़ेगा और नीचे ही रहेगा, छत पे नहीं पहुंच पाएगा। प्रणव तो सभी को सदर